रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ ये मसला सानी था कि माज़ूल कर दिया रब्बुल माल ने मुज़ारिब को और माज़ूल कर दिया, लेकिन जब उसके पास रासुल माल जो है वो दराहिम है या दीनार हैं और वो नक़द हैं उसके पास हाथ में है उसके, तो अब इसके लिए ये जायज़ नहीं है कि उनमें वो तसर्रुफ़ करे, कोई और शय ख़रीदे उसके ज़रिए से, क्योंकि जो मकसद था वो हासिल हो चुका है। इसे बंटवारे में भी आसानी रहेगी इसके बाद, लिहाजा इसको क्या कर सकता है, अब ये तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वाले मसले में जो इसे इजाज़त दी गई थी वो इस वजह से कि वो सामान की शक्ल में इख्तियार कर चुका था, तो अब वो सामान है ही नहीं, अब तो माल है ही, तो लिहाजा अब बंटवारा करना और फ़ायदे को भी समझना आसान रहेगा। तो अब इसे तसर्रुफ़ का हक़ नहीं होगा। अब यहाँ से एक चीज़ ये लिअन्नहु लैसा फ़ी अमाल अज़लिही, यहाँ पर ये चीज़ ये बयान किया है कि रब्बुल माल के माज़ूल करने के कामों में से ये नहीं है कि उसके हक़ को भी बातिल कर दे। माज़ूल के यानी रब मुज़ारिब के हक़ को भी बातिल कर दे फ़ायदे के अंदर। चलिए इसने माज़ूल तो कर दिया, लेकिन इसके माज़ूल करने के कामों में से अब ये नहीं है कि उसके हक़ को भी बातिल कर दे फ़ायदे के अंदर। सही है, पैसे दे रहा है, लेकिन जो उसका फ़ायदा बन रहा था वो फ़ायदा वो लेगा। लिअन्नहु लैसा फ़ी अमाल अज़लिही, क्योंकि रब्बुल माल के माज़ूल करने के कामों में से हक़ नहीं है कि उसके हक़ को रिब के अंदर बातिल कर देना। फ़ला ज़रूरता, लिहाजा अमाल को तर्क कर देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि उसके जो इस अमाल को छोड़ दिया जाए और ये जो है उसको बिल्कुल फ़ायदा भी हासिल ना करने दी। फ़ला ज़रूरता फ़ी तर्किल अमाल, तो अमाल को तर्क कर देने की कोई हाजत नहीं है रब्बुल माल के लिए। क़ाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसन्निफ़ फरमाते हैं वहाज़ल लज़ी ज़करहु, और ये जो तमाम मुसन्निफ़ साहिब क़ुदूरी ने ज़िक्र किया, मुसन्निफ़ इमाम क़ुदूरी ने जो ज़िक्र किया ऊपर कि ये कर सकता है और ये कर सकता है मुज़ारिब, ये तमाम उस सूरत में था जबकि वो क्या हो, फ़ायदा जो हो वो माल जिसको उसने कर लिया है हासिल और उसको कीमत के तौर पर है, जबकि वो रासुल माल की जिन्स से हो। रासुल माल उसने दीनार दिए थे, अब जो हासिल हुआ है उसे फ़ायदा और रासुल माल दोनों क्या है, दीनार ही हैं। और अगर ऐसा ना हो, रासुल माल की जिन्स से ना हो जो माल हासिल हुआ उसे, फ़इल्लम यकुन, और अगर ऐसा ना हो फ़इन काना दराहिमु व रासुल माल दनानीरु, इस तौर पर कि हासिल होने वाला फ़ायदा दिरहम है और रासुल माल दीनार हैं, तो दोनों के जो होती है वो कीमत में भी फ़र्क पड़ जाता है, दीनार में और दिरहम की कीमत में भी फ़र्क पड़ता है। औ अलल क़ल्बी, या इसका बरक्स हो, यानी रासुल माल जो दिरहम हो और फ़ायदा क्या हो वो दनानीर हो। लहू अन यबीअहा बिजिन्सी रासिल माल इस्तिहसानन, तो फरमाते हैं अगर ऐसी सूरत है तो अब भी मुज़ारिब को यह हक़ होगा कि उसको जो है वो रासुल माल की जिन्स से बेच दे इस्तिहसानन। फ़ायदा जो है वो उसके पास अलग जिन्स से हो गया तो उसको कन्वर्ट करा ले इसमें, ताकि दोनों एक बराबर हो जाएं। अब आसानी से जो है वो इनके लिए आसान हो जाएगी कि फ़ायदा इतना हुआ और इतना रासुल माल है। लिअन्ना रिबहा ला यज़हरु इल्ला भी, इसलिए कि फ़ायदा जो है वो इसी से ज़ाहिर होगा। वसारा कल अरूज़, और ये क्या हो गया, सामान की तरह हो गया, जैसे कि माज़ूल करने के बाद सामान में बै करना जायज़ होता है, ऐसे इनमें भी जायज़ होगा। व अला हाज़ा मौतु रब्बिल माली फ़ी बैल आरूज़ी व नहवी, और इसी पर जो है रब्बुल माल का मर जाना सामानों वगैरह की बै के अंदर, यानी सामानों वगैरह की बै के अंदर, और इस जैसों में जो है कि रब्बुल माल की मौत हो जाए, उसके पास सामान है तब तो मौत से पहले ही उसके लिए जायज़ था,
मरा नहीं था रब्बुल माल, तब भी अगर वो सामान था और माजूल कर दिया था तब भी उसके लिए तसर्रुफ की इजाज़त थी। मर गया है और सामान है तब भी इजाज़त रहेगी, क्योंकि इसे मकसद असली तक पहुंचाना है ना। फ़ायदा जो मिला है वो घर में पहुंचाना रब्बुल माल के। सामान है तब तो इजाज़त है ही पहले से। और अगर दराहिम या दीनार की अलग मुख्तलिफ जिनसे हैं तो उसे जिनसे वाहिद बनाने के लिए भी क्या है इजाज़त रहेगी। यानी मुजारिब जो है ये हुक्मी तौर पर अज़ले हुक्मी से माजूल नहीं होगा, जबकि माल सामान हो, बल्कि उसको माजूल होने के बाद भी बेच सकता है, जैसा कि माजूल नहीं होता पिछली सूरतों में। लिहाजा जो है मुजारिब का हक़ बातिल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि इसको हासिल ना कर ले और फ़ायदा ना ले ले। सामान वगैरह की या सामान वगैरह के अलावा की जिनसे हों, नक़द दनानीर दिरहम हो, तो रब्बुल माल का इंतकाल हो गया तो अब जो है हालांकि बातिल तो हो गए किया, एक एतबार से मुजारबत ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं कर सकते, लेकिन जो फ़िलहाल चल रही है इनकी मुजारबत वो तो अपने अमल तक पहुंचाने के लिए, अपने असली मकाम तक पहुंचाने के लिए तो अभी इजाज़त रहेगी इसे। वइज़ इफ्तारक़ा वफ़िल माली दुयून, अब ये दोनों जो है रब्बुल माल और मुजारिब दोनों जुदा हो गए। हालांकि जो मालों के अंदर जो है, माल के अंदर अभी लोगों पर कुछ कर्ज है, इसका पैसा ले लिया इसने बहुत सारा, फ़ायदा भी उठा के लाया और रासुल माल भी दे दिया, लेकिन अभी जो है इसने कुछ ना कुछ जो है रब्बुल माल का कर्ज रह गया लोगों पर। तो अब जो है और मुजारिब ने उसमें फ़ायदा उठाया है इसमें, तो अब कह रहे हैं हाकिम जो है इसे मजबूर करेगा कर्ज़ों की वसूलियाबी पर। हाँ, मुजारिब को वसूल करेगा लोगों पर जो कर्ज है, चूँकि काम जो कर रहा था ये उसी के उसमें कर रहा था, अब जो कर्जा बचा हुआ है तो कर्जा वसूल करने तक हाकिम इसको कहता रहेगा कि आप जो है कर्जा वसूल करके रब्बुल माल तक पहुँचाएँ। और जब ये दोनों जुदा हो गए और माल में जो है, मालों के अंदर जो लोगों पर दुयून है, कर्ज हैं, हालांकि फ़ायदा इसमें मुजारिब हासिल कर चुका है, अजबरहुल हाकिम अला इक्तिदाई दुयून, यानी तो हाकिम जो है इसे मजबूर करेगा उन कर्ज़ों को तलब करने पर जो लोगों पर हैं। लिअन्नहु बिमंज़िलतिल अजीर, क्योंकि ये जो है फ़ायदा हासिल करने की वजह से अजीर के दर्जे में है और अजीर को अपने काम के पूरा करने पर मजबूर किया जाता है। वरिबहु कल अजरी लहू, और रिब जो है इसके लिए उजरत की तौर पर है। ये तो एक सूरत हुई कि इसे फ़ायदा हासिल हुआ, और अगर इसे फ़ायदा हासिल हुआ ही नहीं, अब ऐसी सूरत में कुछ माल जो था वो दे दिया था लोगों को और बाद में फ़ायदा मिला नहीं इसे, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या अब भी इसे कर्ज़ों को वसूल करने पर मजबूर किया जाएगा। इसे कह रहे हैं अब हाकिम जो है इसे मजबूर नहीं कर रहा है कर्ज़ों को वसूल करने पर, क्योंकि ये सिर्फ अब वकील महज की तरह हो गया, वकील महज की तरह हो गया। लिहाजा अब इसे कर्ज़ा वसूल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब इसकी उजरत ये वकील की तरह होगा, जितना काम था इसका कर दिया इसने, अब इसने कोई फ़ायदा मिला नहीं, ला करके वापस कर दिया इसे। हालांकि कुछ लोगों पर कर्जा है इसका रब्बुल माल का, लेकिन उन कर्ज़ों की वसूलियाबी पर इसे मजबूर नहीं करेंगे। वइल्लम यकुन लहू रिबहुन, और अगर इसे फ़ायदा हासिल ना हो, लम यल्ज़महुल इक़्तिज़ाउ, तो लोगों पर मतलूबा मकरूज़ कर्ज़ों को तलब करना की ज़िम्मेदारी जो है इसे वसूलियाबी इस पर लाजिम नहीं होगी। लिअन्ना वकील महज़ुन, इसलिए कि ये वकील महज है, और वकील जो होता है वो सिर्फ तबर्रो करने वाला होता है, एक तरह से नफली काम क्या कह सकते हैं, या नफली काम सवाब के तौर पर कर ले तो कर ले, लेकिन उस पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। फ़ायदा हासिल किया है उसने तो वो उसकी ज़िम्मेदारी बन रही है, क्योंकि वो क्या है कोई काम कर रहा था तो उस काम को अंजाम तक पहुँचाना उस पर ज़रूरी था, लेकिन अब जो फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो अब यह ऐसी सूरत में वल मुतबर्रे ला युजबरु अला इफ़ाई मा तबर्रा भी, और मुतबर्रे इंसान को उस चीज़ के पूरा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, मा तबर्रा भी, जिसका उसने तबर्रो किया। उसने क्या किया था, उसने इसके काम को कर दिया था, अब लोगों पर कुछ कर्जा रह गया। मिसाल के तौर पर ये जो है काम किया इसने रब्बुल माल का, अब इसका माल पहुंचाया, सब कुछ किया, उसके बाद वकील के तौर पर अब ला करके इसको दे दिया, लेकिन फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अब बाद में कुछ लोगों पर इसका कर्जा रह गया रब्बुल माल का, अब कह रहे हैं कि अब ये इससे कहे कि तुम्हारा कर्जा उनके पास रह गया, लाकर वसूल करके लाओ,
तो इसे मजबूर नहीं करेंगे इस वसूल करने आबी पे, क्योंकि इसने फ़ायदा हासिल नहीं किया है, ये एक तबर्रो करने वाला था। हाँ, इससे गुजारिश कर सकते हैं कि भाई ऐसा करें कि आप किसी को वकील ये कर दें कि बता दें, हम वसूल कर लेंगे। तो तबर्रो करने वाले वो किसी काम के वसूल याबी पर मजबूर नहीं करेंगे। नहीं, वयुकालु लहू, और उससे ये कहा जाएगा, हाँ सिर्फ इससे ये कहा जाएगा वकील रब्बुल माल फिल इक्तिदा, रब्बुल माल को वकील बना दो वसूल याबी में। वकील याबी में रब्बुल माल को वकील बना दो, क्या है में वसूल याबी में। अब वो क्या कर लेगा, वकील बना दो, दूसरे लोग तो इसी को जानते थे, तो अब जो है ये क्या करेगा, लोगों से तारुफ करा देगा कि ये कर्जा वगैरह जो था तुम्हारे ऊपर ये वसूल करेंगे। इस तरह से रब्बुल माल को वकील बना देगा, क्योंकि अक़्द के हुकूक तो आक़िद की तरफ लौटते हैं। अक़्द के हुकूक किसकी तरफ लौटते हैं, आक़िद की तरफ लौटते हैं, तो सारे हुकूक तो इसी की तरफ लौटने दें। तो अब ऐसी सूरत में फ़ला बुद्दा मिन तवकीली व तवक्कुली, लिहाजा इसको वकील बनना और वकील वकालत को कबूल कराना ये ज़रूरी होगा। लेकिन कई ला यज़िया हक़्क़हू, ताकि रब्बुल माल का हक़ ज़ाय ना हो। वकील बन गया था तो अब वकालत को कबूल भी करा दे, लोगों को दे बता दे कि पहले मैं कर रहा था काम, अब ये जो है काम असल इनका माल था, अब चाहे वो रब्बुल माल क्या करे, किसी और को जिम्मेदारी सौंप दे या इसी से गुजारिश करके कह दे कि आप चूँकि कर रहे थे आप ही कर दीजिए कुछ, तो ताकि इसका अगर चूँकि ये छोड़ देगा तो रब्बुल माल का नुकसान होने का डर है, फिर वो कौन देगा उसका कर्जा ला करके। तो ऐसी सूरत में इसे हुकूक अक़्द के हुकूक तो आक़िद की तरफ लौटते हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि इसका वकील बनना और वकील वकालत को वकील बनाना और वकालत को कबूल करना। कई ला यज़िया हक़्क़हू, ताकि उस रब्बुल माल का हक़ ज़ाय ना हो। अब अगर दोबारा से वकालत अपना कर रहा है या इसने कोई उजरत के तौर पर मजदूरी के तौर पर रख लिया तो सही होगा, लेकिन अगर सिर्फ ऐसी तबर्रो ही किया था, फ़ायदा नहीं हुआ था, तो इसे मजबूर नहीं कर सकते। जैसे पहली वाली सूरत में मजबूर किया गया कि भाई काम तुमने किया था, फ़ायदा भी लिया है, तो इस काम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाओ। अब जामे सग़ीर में इमाम मोहम्मद ने फरमाया है युक़ालु लहू अहिल, यानी ये कहा जाएगा उससे, किससे कहा जाएगा, मुजारिब से। मुजारिब से कहा जाएगा कि तुम ये काम जो है वकील के जो है ये इसके रब्बुल माल के हवाले कर दो, जो तुम काम करते आ रहे थे रब्बुल माल के हवाले कर दो। किसकी जगह, उन्होंने कहा वकील की जगह अहिल कह दिया जाए। दोनों का माना एक ही, वल मुरादु मिनुल वकालत, और अहिल का माना भी क्या है, वकालत है। वाला हादा सायरुल वकालात, और इसी पर तमाम वकालात हैं, और बैया है और मिसमार है कि काजी इन सबको जो है वो वसूल याबी पर मजबूर किए जाएंगे। ये इसलिए कि ये दोनों जो हैं आम तौर पर उजरत के तौर पर काम करते हैं, और जो कोई उजरत के तौर पर काम करे अजीर को अपने काम के पूरा करने पर मजबूर किया जाता है जब उसे उजरत मिल रही हो। मिसाल के तौर पर भैया उसे बोलते हैं, भैया बोलेंगे दलाल, दलाल होता है, और सिमसार बोलेंगे सालिस, कोई तीसरा पच्चू जिसको बोलते हैं, बीचवा। क्या देखिए दोनों में फ़र्क है। भैया से मुराद दलाल है, यानी वो शख्स जिसे मालिक माल और सामान देकर उजरत पर मुकर्रर कर ले, उससे ख़रीदो फ़रोख्त कराएं। एक तो इसे बोलेंगे भैया, बेचने वाला, बिकवाने वाला, हाँ बिकवाने वाला हो गया। और सिमसार क्या हो गया, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद जो है सालिस है। तीसरा जो है जिसको कहें मालिक, उसे सामान दिए बगैर उसकी कीमत क्या बता दे कि ये जो है इसकी कीमत है, और वो गाहक लाकर दे दे, इसे कुछ उजरत मिले। सही है नहीं, तो इसको बोलेंगे सिमसार। दलाल है नहीं, दोनों में हाँ। तो भैया क्या होगा, बिकवाने वाला। अब ये क्या होगा, वो शख्स जिसे मालिक सामान दे कर उजरत पर मुकर्रर कर ले, उससे ख़रीदो फ़रोख्त कराए, सामान भी देगा उसमें, फ़रोख्त कराएगा। और इस सिमसार में सिर्फ जो है
गाहक बुला के लाएगा, गाहक बुलाने की सूरत में इससे क्या होगी, उजरत मिलेगी। तो अब चूंकि ये ऐसी सूरत में ये लोग भी क्या होंगे, मजबूर किए जाएंगे काय पर, वसूल याबी पर। लिहाजा ये गाहक बुला के लाए, हो गया, पहचान कराया हुआ था कि ये है, अब वो उनके पास कर्जा रह गया कोई, तो इनको जो है तारुफ है, ये तारुफ है इन लोगों को कि हाँ ये किसको बुला के लाए, फलां साहब को बुला के लाएं, अच्छा जान पहचान है इनकी। अब इसने कर दिया ठीक है 5 महीने बाद थोड़ा पैसा और दे दूंगा मैं। अब ये रह तो गया रब्बुल माल, लेकिन अब वो दे नहीं रहा, तो अब किसे मजबूर करेंगे, इसी को वो मजबूर करेंगे क्योंकि इसने उजरत दी है। तो अब ये उजरत दी है, उजरत की बुनियाद पर ये तमाम अमल तक पहुंचाने के लिए इन दोनों को मजबूर किया जाएगा। तो ये कहा कि वाला हादा सायरुल वकालत, और इसी पर तमाम वकालतें हैं, बैया बिकवाने वाला और दलाल, ये दोनों जो है वसूल याबी पर मजबूर किए जाएंगे, क्योंकि आम तौर पर ये उजरत के तौर पर काम करते हैं, और जो अजीर जो है वो तमाम अमल पर मजबूर किया जाता है जब उसे उजरत मिल गई हो। लिहाजा अगर वसूल याबी नहीं हुई है, कर्ज़ों की थोड़ी रह गई है, तो जिनसे इन्होंने बिकवाया है या जिनको करवाया है खरीदो फरोख्त, तो उनसे ला करके नाफिज करेंगे। क्या तकादी वसूल याबी पर, वसूल याबी पर इन्हें मजबूर करेंगे। ये मुजारबत नहीं है, तो एक तरह की तमाम वकालतें बता दी इन्होंने। बैया बिकवाने वाले दलाल भी दो हैं, मजबूर किए जाएंगे वसूल याबी पर, क्योंकि ये आम तौर पर उजरत के तौर पर काम करते हैं, और उजरत के तौर पर जो काम करे तो उसको ज़रूरी होता है वो काम को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। मुजारबत में वो बाप को बता दी ऊपर के फ़ायदा अगर हासिल कर लिया इसने तो उस पर मजबूरी है, फ़ायदा हासिल कर रहा है, उजरत मिल रही है, उसे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि रब्बुल माल के काम माल लेकर के काम कर रहा था। अब रब्बुल माल को पूरा सही तौर पर माल अपना असली माल पहुँच ही नहीं रहा है, तो इसे मजबूर करेंगे। हाँ फ़ायदा ही हासिल नहीं हुआ तो इसको भी कुछ नहीं मिला, तो अब ऐसी सूरत में क्या है, अब इसे सिर्फ तबर्रो हो सकता है, सिर्फ इसे मेहरबानी करके दरख्वास्त कर सकती है बस। हाँ। अब कहते हैं कि ये एक तीसरी सूरत बयान कर रहे हैं, टाइम हो गया, चल युकालु लहु अहिल, जामे सगीर में ये है कि उससे ये कहा जाए रब्बुल मुजारिब से कि अहिल तो हवाले कर दे, वकील की जगह है, और इससे भी मुराद क्या है, वकालत ही है, वकील बना दे। ऊपर आया ना कि ये कर दे तो वकील बना दो, कहा जाए वकील रब्बुल माल, वसूल याबी में जो है रब्बुल माल को वकील बना दो। और चूंकि जितने भी लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं तो वकील को ही जानते होते हैं, मुवक्किल का तो पता ही नहीं रहता लोगों को, तो अब ये क्या कर देगा, वकील बना देगा, उनको तारुफ करा देगा, तो अब ये वसूल कर सकेगा रब्बुल माल। ये तो साकिन है और हिल लिखा है, ये इहालत से मुश्तक है, हाला युहीलु बाबे फाल से है। हाउल मादा कर गए, इहालत हैल, हरफ इल्लत गिरा अंदर में। चलें कल को फिर देखेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।